प्यारे बच्चों, तो आइए सुनते हैं कहानी बुलबुल और अमरूद, जिसे लिखा है कर्मजीत सिंह गठवाला जी ने। बच्चों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वह सदियों पहले की बात है। एक बार एक बुलबुल को अत्यधिक भूख लगी। वह भोजन तलाश करते करते एक अमरूद के पौधे पर जा बैठी और अपनी चोंच से अमरूद कुतरने लगी। ऐसा करते हुए उसने उतने अमरूद खाए नहीं थे जितने की चोंच मार मार कर जमीन पर फेंक दिए थे। अमरूद के पौधे से इस तरह की बर्बादी सहन नहीं हुई। उसने बुलबुल से कहा, ओ बुलबुल, तुझ में और तोते में भला क्या फर्क रह गया है? वह भी खाता कम है और नष्ट ज्यादा करता है। तुम भी वैसा ही कर रही हो। उसकी यह बात सुनकर बुलबुल चिढ़ गई और बोली, तुम कितने मूर्ख हो। मेरी तुलना तोते से कर रहे हो। कहाँ मैं और कहाँ वो? अमरूद के पौधे ने पूछा। वह कैसे? मैं अगर पेट भरने के लिए फल खाती हूँ तो साथ साथ तुम्हें मीठे गीत भी तो सुनाती हूँ, है ना? बुलबुल ने कहा। अमरूद का पौधा कुछ देर सोचने के पश्चात बोला, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन यदि तुम केवल पके हुए फल ही खाओ तो तुम्हें भी खाने में आसानी रहेगी और मुझे भी पीड़ा कम होगी, क्योंकि पके हुए फलों को तो एक दिन झड़ना ही होता है। बुलबुल को उसकी बात जंच गई और वह खुशी खुशी मान गई। उसके बाद वह पके हुए फल ही खाने लगी। जब उसका पेट भर जाता तो वह एक भी फल को व्यर्थ चोंच ना मारती। एक दिन सुबह सुबह शीतल हवा में झूमते हुए अमरूद के पौधे ने पास खड़े अनार के पौधे को यह सारी बात बताई। अभी दोनों पौधे बातें कर ही रहे थे कि इतनी देर में एक लड़का वहां आया और छड़ी की सहायता से अमरूद के पौधे पर वार करके अमरूद झाड़ने लगा। उसने कच्चे, अधपके और पक्के सभी तरह के कितने ही अमरूद झाड़कर जमीन पर गिरा दिए। फिर उसमें से जो पक्के और अच्छे लगे वह चुन लिए, बाकी वहीं जमीन पर गिरे रहने दिए और चला गया। उसके जाने के बाद अनार का पौधा बड़े दुखी मन से बोला, मित्र अमरूद, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर जो बात बुलबुल को समझ में आ गई वह बात इन मनुष्यों को कब समझ में आएगी? अनार के पौधे की बात सुनकर आस पास खड़े दूसरे पौधे और उन पर बैठे पक्षी सोच में पड़ गए। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की मनोरंजक कहानियां सुनना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलती हूँ एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी अपना खास ख्याल रखें।